राम राम जी सबको। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये आपका पसीना रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हालात बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा में बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने इलाके के, प्रदेश के, देश के हालात बदलें, ऐसा संघर्ष हम कर रहे हैं। और ये हालात क्यों बदलने चाहिए? क्योंकि आपने देखा कि 10 साल की सरकार के कार्यकाल में हमारे इलाके का, हमारे प्रदेश का, देश की क्या स्थिति है। जो हरियाणा 2014 से पहले, आपको याद है, अपनी सरकार थी, जैसे कि अभी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने बताया, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चली, उस समय देश में विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे माना जाता था। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे 2014 में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। कई थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कई मेट्रो आ रही थी, कई एम्स आ रहा था, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के में, कई पैनासोनिक आ रही थी, कई योकोहामा आ रही थी। खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम आगे थे। 10 साल तक सरकार रही, 10 साल तक सरकार में किसी वर्ग को किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा, और अगर बैठना भी पड़ा तो उसका बातचीत करके समाधान तुरंत करने का काम हुआ। कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी वर्ग को दुखी नहीं होना पड़ा। कहीं पुलिस को अपने ही नागरिकों पर पुलिस बल प्रशासन का प्रयोग करना नहीं पड़ा। आपसी भाईचारे में हरियाणा की मिसाल दी गई। 10 साल तक धर्म जाति के नाम पर कहीं कोई कटुता नहीं रही और एक खुशहाली की रास्ते पे हरियाणा आगे बढ़ रहा था। तब एक नारा आया, अच्छे दिन लाएंगे। आपने और प्रदेश के लोगों ने सोचा कि नया तजुर्बा करके देखते हैं। बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आएंगे, एक मौका देके देखते हैं, शायद कुछ और अच्छा हो जाए। आज 10 साल के बाद जो फैसले की घड़ी आई है, तो आज हमको और आपको ये विचार करना होगा कि आज उस प्रदेश पे क्या ग्रहण लगा दिया इन्होंने। जो प्रदेश विकास में, खुशहाली में आगे था देश में, आज वो विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे पहुंच गया। देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, जो रोजगार सर्जन में आगे होना चाहिए था, बेरोजगारी में देश में नंबर 1। ना तो कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई औद्योगिक निवेश हुआ, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला। सरकारी क्षेत्र में तो या तो रोजगार समाप्त कर दिए गए, हरियाणा के अंदर 2 लाख पद समाप्त हो गए, केंद्र के अंदर 30 लाख पद समाप्त कर दिए। रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट बड़े उद्योगपति समूहों के हवाले किया जा रहा है। बड़े पदों की जो भर्तियां निकली, या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले एचपीएससी के दफ्तरों में, करोड़ों की बरामदगी। उसके बाद भी अगर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के 2019 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 99 में से 77 बाहर के। 2021 में 80 में से एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई टेक्निकल एजुकेशन, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, पंचायत अफसर की 7 की लिस्ट आई, 7 में से 5 बाहर के। जो अपनी पंचायतों के में काम करने के काबिल भी हरियाणा के नौजवानों को नहीं समझती। ऐसी सरकार जो रही कहीं कसर, वो कहीं कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बैकडोर से कच्ची भर्ती, और कहीं अग्निपथ के माध्यम से, ये वो हरियाणा है। जय जवान जय किसान का नारा, अगर उस नारे की गूंज, लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे की गूंज कहीं सुनाई देती थी, वो इस हरियाणा गांव गांव में सुनाई देती थी, जहां हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई फौजी है, तो हर गांव के अंदर किसी न किसी शहादत दी है। देश के लिए ऐसी हमारी भावना देश के लिए रही है। देश की आजादी से लेकर 2019 तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, ये वो हरियाणा है। लेकिन इस हरियाणा में अग्निपथ योजना देश की सरकार लेके आ गई, जहां 5,500 की पक्की भर्ती हर साल होती थी हरियाणा से, वहां पर फौज में केवल 925 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे 4 साल में। कहां 5,500 की पक्की भर्ती और कहां 200 सवा 200 की पक्की भर्ती। आप अंदाजा लगा सकते हो। तो नौजवान बेरोजगारी की गर्त में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। आज अपराध में दोबारा से वो एक दिन याद आ गए, जो 2004 से पहले पूर्ववर्ती चौटाला सरकार के समय कहते थे कि फिरौतियां मांगी जा रही हैं जेलों से। अब
बीजेपी जेजेपी के राज में फिरौतियां तो मांगी जा रही हैं, लेकिन जेलों से भी मांगी जा रही हैं और विदेशों से भी मांगी जा रही हैं। विदेशों के से टेलीफोन आ रहे हैं। अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। आज नशे में हरियाणा का एक नारा होता था, दूध दही का खाना, ऐसा था हरियाणा, मगर आज नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। हरियाणा की पहचान बदल दी। जय जवान जय किसान का हरियाणा था, ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना लेके आ गए, ना जय किसान छोड़ा। 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी और उनको भी न्याय नहीं मिला, ना सम्मान मिला। हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया। एक कोई बड़ी विकास की परियोजना पूरे प्रदेश के अंदर, एक बड़ी परियोजना है 10 साल में सरकार नहीं गिनवा सकती। एक कोई विश्वविद्यालय इनके समय बना हो, एक कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र इन्होंने बनाया हो। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई थी हरियाणा में, बहादुरगढ़, जहां साखोल गांव में आखिरी मेट्रो का खंभा खड़ा था, उसके आगे एक खंभा भी मेट्रो का इन्होंने। बुलेट ट्रेन की बात तो करी, मगर हमारे समय में हरियाणा में 3 रेल की लाइन बिछाई गई थी, जिसमें रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी रेल की लाइन भी शामिल थी। इन्होंने 1 इंच भी रेल की लाइन 10 साल में बनाई हो तो आप बताएं। हमारे समय 4 थर्मल के कारखाने लगे थे बिजली का पैदावार करने के लिए, झाड़ली और खानपुर के थर्मल कारखाने जिसमें शामिल हैं। इनके समय एक कोई थर्मल का कारखाना कहीं लगाया हो तो बताएं, हम जाके देखेंगे कहीं कोई कारखाना लगा हो कि नहीं लगा हो। काम बिगाड़ दिया, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। लेकिन अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। मगर इन्होंने तो एक और काम किया, विकास की पटरी से हरियाणा को उतारा और मगर उसके साथ साथ हरियाणा के हर वर्ग का तिरस्कार और हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। एक और चीज में नंबर 1 हरियाणा बन गया। सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया नहीं। किसान ने अपनी बात मांगी, आंदोलन चला 3 कानूनों के खिलाफ, तो देश में अगर एक प्रदेश में किसान पे लाठियां चली, गोलियां बरसी, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार के निशाने पे किसान को लिया गया, तो हरियाणा प्रदेश 750 किसानों की जान चली गई। और देश की संसद में खड़े होके उन किसानों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द कहने की तो दूर की बात है, उनके लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया। वह हमने सामना किया, वहां भी संसद में मैं अकेला था, देश से अकेला सांसद गया जरूर था, लेकिन आपके आशीर्वाद से पलक मैंने नहीं झपकाई। किसान पे वहां से वार किए जा रहे थे, जब किसान पे वहां अपनी अपनी वाणी से तीर चला रहे थे, तो उन तीरों को भी मैं अपने छाती में ले रहा था, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटा रहा था। आपने देखा देश के किसान का अपमान, जब सरपंच अपनी मांग लेके गए, सरपंचों का अपमान, सरपंचों पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर अपने जब आंदोलन किया तो मनरेगा भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज। जब सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदार गए, उन पे लाठीचार्ज। जब हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, क्या कसूर था इन बेटियों का, मैं पूछना चाहता हूं। जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने ये कहा कि हम अपने देश से न्याय मांगते हैं, अब तो दिल्ली पुलिस ने भी लिख दिया कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उस आरोपी ने हर मौके पर उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ने भी लिख दिया, लेकिन उनका क्या कसूर था कि उनका देश में उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा गया। क्या कसूर था उन बेटियों का और हमारा क्या कसूर था जो हम उनके साथ जाके खड़े हो गए? तो देश की सबसे बड़ी पंचायत के सारे बीजेपी के सांसद सबने कहा कि भाई ये दीपेंद्र इनका साथ दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर न्याय की बात आएगी, किसी के साथ खड़ा होना, तो भाई हम उनका साथ देंगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मैंने कहा काम नहीं करते, केवल काम नहीं करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो अपमान किया, हर वर्ग का अपमान किया और अहंकार इतना। अभी पीछे आपने देखा होगा जन संवाद जब शुरू किया खट्टर साहब ने, 10 साल तो कुछ किया नहीं, चंडीगढ़ से बाहर निकले नहीं, मगर 6 महीने पहले जन संवाद किया तो एक जगह गए तो एक महिला ने खड़े होकर कहा कि इतनी बेरोजगारी हो गई, हमारे कोई फैक्ट्री आप लगवा दो, कोई फैक्ट्री लगने से दूर हो जाएगी। तो बोला इनको फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं, इनको चंद्रयान में बिठाकर और चांद भेज दो। ये अहंकार। आपने बेरी हल्के में इनको कोई काम करते देखा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखा ही नहीं।
बोला भाई ये मुख्यमंत्री तो आए नहीं, कभी काम करते नहीं देखा, तो मान सम्मान करते देखा है मैं लोगों का। मैं पूछना चाहता हूं, फरसा लिया रवा फरसा। ये कह रहे हैं कि आए थे बेरी में, कॉलेज उठ के गए थे, एक ईंट भी नहीं लगी, ना डीगेले कॉलेज की लगी। जिस दिन भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, 4 महीने की बात है, सरकार आपकी आएगी और भाई जो है नवंबर के महीने में दोनों कॉलेज की का जो है आधारशिला रखाने का काम करेंगे हम, बेरी का भी और डीगल का भी। और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए इनके निशाने पे हैं। ये जो खबर आती है कि भाई रोहतक लोकसभा सीट हॉट सीट, ये हॉट सीट जो है, ये हॉट सीट क्यों है? रोहतक की लोकसभा सीट केवल एक सांसद की लड़ाई यहां नहीं लड़ रहे, ये बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन यहां का फैसला होगा, केवल दिल्ली में एक सांसद बनाने का फैसला नहीं होगा, हरियाणा की अगली सरकार की नींव टेकने का फैसला रोहतक लोकसभा सीट करेगी। इसलिए हम ये लड़ाई, इसीलिए इनके निशाने पे है और इसीलिए चक्रव्यूह रचने का इन्होंने पिछली बार भी काम किया। इसीलिए इस सीट से हमें रोकने के लिए इस बार भी चक्रव्यूह रचने का ये काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, उस लड़ाई में आपका साथ और आपका पूरा आशीर्वाद। देखो, एक अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, सत्ता बल इनके पास है, सरकारी तंत्र बल इनके पास है, और इनसे लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है, तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में कभी मत छोड़ना। आपके आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से हरियाणा में, और जो इन्होंने 10 साल का जो राज किया, हरियाणा की जनता को जैसे लूटने का काम किया, आज हरियाणा में हालात बदल चुके हैं। एक इनकी पार्टी थी जेजेपी पार्टी, आपने देखा, जिससे भी समझौते के अनुसार, जिससे समझौता तोड़ने का फैसला इन्होंने किया, समझौते के अनुसार। समझ गए कि नहीं समझ गए जो मैं कह रहा हूं? समझौते से समझौता तोड़ा है। ये वही पार्टी है, पिछली बार बदलाव हो जाता, ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, पिछली बार ही लोगों ने फैसला कर लिया था, मगर अपनी कमी रह गई, यहां से तो थोड़ी कसर रहेगी। 3900 वोटों का फर्क था कांग्रेस में और बीजेपी में, तो एक बीच में एक पार्टी आ गई जिसका नाम था जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, उसके 10 एमएलए आगे। उस पार्टी ने नारा दिया था, बीजेपी को करो जमुना पार। खट्टर साहब 2019 में बोलते थे बीजेपी जाएगी 75 पार, लोगों ने 75 पार की तो हवा निकाल दी, मगर एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता था इनने करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और 5 साल चलाई भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन से 5 साल लूटा, जो डबल इंजन से। सारी लिस्ट तो हो सकता है कादे की हमारी भी कमी रह जाए, हम क्या बताएं। इन्हीं के विधायक दादा पंडित गौतम ने बता दिया था कि खोपर बढ़ गया, एकला जीवन लग रहा है। कोई एकला जीम गया, कोई मिलके जीम गया। और जो इनके सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने पहरावर में कह दिया था कि हरियाणा के पूर्व मंत्री रोहतक के मनीष ग्रोवर, भाई 300 करोड़ का अमृत की योजना आई थी, बोला भाई वो घोटाला करके। यही बता रहे हैं, हम क्या बताएं। इस बार इनको पता चल गया कि पक्की लोगों में नाराजगी है, इसीलिए इन्होंने बदल दिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपना गठबंधन बदल दिया, और अब तो ये कह रहे हैं कि शायद 2-3 कैंडिडेट भी बदल दे, लोकसभा कैंडिडेट भी आपने सुनी होगी, ये बात भी चल रही है। अब मैं इनको बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप क्या बदलोगे? आप मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदलोगे? आप उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदलोगे? आप अपने लोकसभा के उम्मीदवार क्या बदलोगे? अब तो बदलेंगे तो ये हरियाणा की जनता, सरकार ही हम बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं इनको, सरकार ही बदलेंगे। ये लड़ाई जय संविधान की भी है। आज संविधान को तोड़ने का, संविधान को कुचलने का है ये काम जो केंद्र की सरकार कर रही है। ये किस तरह का भ्रष्टाचार का मॉडल ला रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, और चंदा ऐसों से ले रहे हैं जिसने वैक्सीन बनाई कोरोना में, जब एक दूसरे का मदद कर रहे थे, अपनी जेब से भी कोई खर्चते, कोई पीछे नहीं हटता था, उस समय में वैक्सीन वाले से 450 करोड़ का चंदा बीजेपी पार्टी ले रही है। अगर उसमें वैक्सीन में कोई कमी थी तो आपने चंदा क्यों लिया? तो मैंने संसद में आखिरी दिन जब भी सत्र था, बजट सेशन, तो एक नारा देके अपनी बात खत्म करी थी, सारी बीजेपी देख रही थी। मैंने क्या नारा दिया था? जय जवान, जय किसान, जय नौजवान और जय संविधान। इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। अपने इलाके के बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा, मैंने एक दिन भी पूरा अपने घर पे, परिवार पे, अपने बच्चों के साथ शायद
इन वर्षों में मैं पूरा रखा हो। हमेशा मैंने जैसा किया काम अपने इलाके में, वो एक एक बात एक एक पल आपके सामने है। मेरी एक भी शब्द से किसी को कोई परेशानी ना हो। कोई भी मेरे को इन 20 वर्षों में कोई भी मुझसे मिला और अगर खुश वापस नहीं गया तो रात को मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आई। मेरा एक एक बात मैंने कोशिश करी कि सबका मान सम्मान में रखूं। अब जो है भाई मेरे मान सम्मान की रक्षा आप करना, मैं यही आपको कहना चाहता हूं। भाई एक बात बताओ, ये पोल प्रतिशत 90% की बात आई है। भाई पोल प्रतिशत आप ये 90% पर आप पे पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, यह बात बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, जय राम जी की।